लिए सीपीसी में लड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं जो है कुछ सेवा करना चाहता हूँ। हमारे बारे में आप जानते होंगे 1986 में हमने अमेरिका में अपनी कंपनी खोली। मैंने तो शुरू में अपनी कंपनी खोली, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा गर्व है, इस बात का हमारे लिए बड़ी अच्छाई है। 170 एक्सपोर्टर हमारे देश के, भदोही के, जयपुर के, पानीपत के अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इससे हमारे क्षेत्र का भला हो रहा है। तो एक विजन की बात है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों के पास विजन है, हम लोगों के पास मेहनत है, हम लोगों के पास ईमानदारी है। पद के लालच बस ये ऐसा नहीं है, कुछ कर गुजरने की इच्छा है कि अपने परिवार के लिए किया गया कुछ। जिस इंडस्ट्री से हम सड़क छाप थे, हम अध्यापक थे, हमारे पास कोई कारोबार नहीं था, कोई पूंजी नहीं थी, तो जिस इंडस्ट्री से हम यहाँ तक पहुँचे, जिस इंडस्ट्री ने हमको जीरो से यहाँ तक पहुँचाया, उसके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है। उसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए मैं अपनी टीम के साथ में आप लोगों के सामने प्रार्थना करने आया हूँ कि आप सब सीपीसी की हमारी जो टीम है सबको विजयी बनाएं। और मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ कि हम लोग के कार्य में कहीं से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। तो दिन पे दिन रोज हम लोग कुछ न कुछ नया नया चीज हम बना रहे हैं, उसको हम शायद बहुत अच्छे थे वर्ल्ड मार्केट में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। हम ये मानने लगे हैं कि मशीन मेड कारपेट की वजह से हैंडमेड कारपेट जो है वो खत्म हो रहा है। और मेरा मानना है कि हैंडमेड और मशीन मेड दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों से कोई इसका मतलब ही नहीं है। अगर उसको उस तरीके से प्रेजेंट किया जाए, उस तरीके से प्रमोट किया जाए, तो हैंडमेड और मशीन मेड का कोई आपस में तालमेल नहीं है। हैंडमेड अपनी जगह बिकेगा, मशीन मेड अपनी जगह बिकता है। आज भी हैंडमेड के बहुत कदरदान लोग हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, यही कहूंगा कि ऐसे लोगों को आप चुनिए, ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दीजिए जो कि इस लायक हो और इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में अपना वक्त दें, अपना पूरा ब्रेन लगाएं और इंडस्ट्री को आगे ले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी तादाद में लोग आए हुए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। क्या है कि आज होली, ईद, इलेक्शन सब एक साथ हो रहा है, तो मुझे बहुत खुशी भी है, दुख भी है और गुस्सा भी है। क्या है ना, सारी की सारी भावना इतनी उथल पुथल हो रही है कि पहले किसका जिक्र करूं वो समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले खुशी से शुरू करता हूं। आप सब लोगों का हमेशा सपोर्ट रहा है, इतना सपोर्ट रहा है, और आप सब इतनी तादाद में आए और यंगस्टर्स जो आए हैं, जो यंग युवा हमारे नेक्स्ट जनरेशन वाले आए हैं, उनको सब मैं सलाम करता हूं, क्योंकि मैं आज कालीन नगरी में कालीन का फ्यूचर देख रहा हूं। जो भी ये सोचता है, ठीक है, वैश्व की हालत खराब है, अच्छी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इंडिया विल बी नंबर 1। इंडिया का फ्यूचर कालीन निर्माण में नंबर 1 रहेगा। भारत में जो भी कालीन की एग्जीबिशन होगी वो किसी भी विश्व की एग्जीबिशन से सबसे बड़ी होगी। और ये वादा मेरा नहीं है, हम सबका मिलकर साथ करने का वादा है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने दिल्ली में खड़ा कर दिया है वो वाकई ही एकदम काबिले तारीफ है। और अगर हमको मौका मिलेगा तो हम दुनिया भर के मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स को यहाँ बुलाएंगे और कोई भी बायर ऐसा नहीं रहेगा जो यहाँ आने से चूक जाएगा, और हजारों की तादाद में कारपेट के बायर आएंगे। ये वादा हम आपसे करते हैं और वो मैं फ्यूचर देख रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि ये संभव है। नंबर 1 खुशी इस बात की भी है कि जो वातावरण है, जो माहौल है, वो यहाँ पे किसी भी वक्ता ने मेरे पहले, मैं सेकंड लास्ट वक्ता हूँ, किसी ने नेगेटिव बात नहीं कही, किसी ने पर्सनल आक्षेप नहीं लगाया, किसी ने दूसरे का गलत नहीं बोला, किसी ने झूठ नहीं बोला। अब आप मैं 2 एक एग्जांपल दूंगा झूठ के, जो मेरे दुख के कारण है। पर्सनल आक्षेप जो लगते हैं वो लगते रहते हैं। मेरे बारे में 100 बातें बोलेंगे, हमारी टीम के बारे में 100 बातें बोलेंगे। मैं चाहूं तो उनके 10 लोगों के बारे में 10 बातें बोल सकता हूं, लेकिन नहीं बोलूंगा। ये 16 नाम है। इन सब से दिखने में सबसे छोटा दिखता हूं मैं, लेकिन सबसे वरिष्ठ मैं हूं इस संस्था में। 2 साल 2009 और 10 में रहा था, 3 साल 16 से 19 तक रहा था, और 2 साल अभी रहा हूं। कुल मिला के मैं 7 साल गोवा में रहा हूं। कोई 30 साल वाला यहाँ नहीं है। उनकी टीम में 3 30 साल वाले हैं।
दो बार चेयरमैन रहे हुए हैं, 4 बार वाइस चेयरमैन रहे हुए हैं, और एक हमारे मित्र हैं जो कश्मीर से हैं, सिवाय 2 साल के 32 साल से गोवा में हैं, वो हमको बोल रहे हैं कि हम 30 साल के। झूठ, बिल्कुल झूठ। कोई बोलता नहीं है, किसी का एक्सपोर्ट नहीं है। अरे हम टीम हैं, सबको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो बोलेगा, वो करेगा, वो भागेगा, वो दौड़ेगा, हम सब मिलके काम करते हैं। जैसे कैप्टन साहब ने कहा, एकजुट होके पहले हम बहस करते हैं, सबसे ज्यादा ये इम्तियाज बहस करता है, उसके बाद हम एक निर्णय पे पहुंचते खड़े रहते हैं, उस निर्णय को बदलते नहीं है। सही गलत बात नहीं, पूरी की पूरी सीपीसी में आज हम भुगते हैं, क्योंकि एक आदमी के कारण जो पीयूष ने बोला, और दूसरा कारण ये था कि हमने करप्शन को और करप्शन करते हुए अधिकारियों के साथ मुकाबला किया है, उनको बाहर निकाला है। ठीक है, हमारी सोच, हमारी कोशिश, ईमानदारी, जो भी हमने किया अपने को सही लगा वो किया, और हमेशा करते रहेंगे। हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडस्ट्री बढ़ेगी, इंडस्ट्री को बढ़ाना और ग्रो करना है।